नमस्कार प्रियजनों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में, यानी समपूरक राशि। समपूरक राशि को हम मुख्य रूप से अलग से पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम मूल राशि लगभग कह सकते हैं। यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की संख्या कितनी है यदि पूछा जाए तो इसका संख्या कितना है? 2। इसका संख्या कितना है? 2। यह भी एक प्रकार का मूल राशि का ही रूप है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन्हें अलग ग्रुप में रखा है, जिसका नाम दिया गया है समपूरक राशि। यह कितना है? इसका संख्या 2 है। पहला नंबर समतल कोण, जिसको कहते हैं प्लेन एंगल, और दूसरा नंबर ठोस कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन, जिसका संकेत हम लिखते हैं RAD। और ठोस कोण सॉलिड एंगल, इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको हम SR लिखते हैं। अब समझते हैं समतल कोण क्या होता है और ठोस कोण क्या होता है। तो दो रेखाओं के बीच जो भी कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। दो रेखाओं या दो प्लेनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। और ठोस कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शंकु देखे होंगे आप, आइसक्रीम खाए होंगे इस आकार का। यहाँ पर जो इस जगह पर कोण बनता है, चारों तरफ से घुमा कर किसको हम क्या कहते हैं? ठोस कोण। या कोई स्फीयर है, कोई गोला है, गोला के जो केंद्र पर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कोण। तो चलिए, आप समझ गए होंगे समपूरक राशि की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या 2 है। एक समतल कोण जिसका एसआई मात्रक रेडियन, और दूसरा नंबर ठोस कोण जिसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन। अब आगे हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसका जो यूनिट है, यूनिट किस प्रकार से होना चाहिए, यूनिट की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं मानक मात्रकों के गुण के बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसका निम्नलिखित गुण है। तो सबसे पहला इसका कहता है यह उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए, यानी जिसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। यानी जितने भी स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड, यानी उसको सही तरह से परिभाषित किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक लोगों को समझने में कठिनाई हो कि मतलब मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है। ये सारी चीज को यदि उससे समझने में कठिनाई हो रहा है तो हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। यदि लोग आसानी से उसको समझ रहा है तब हम उसको क्या कर सकते हैं? वेल डिफाइंड। तो जितने भी स्टैंडर्ड यूनिट है उसका वेल डिफाइंड होना जरूरी है, इसलिए कहता है यह उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। अगला नंबर, यह उचित आकार, यह उचित आकार अर्थात परिमाण का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमें बहुत बड़ा बना देंगे, बहुत बड़ा किसी यूनिट को बना देंगे तो मापने में क्या होगा? कठिनाई होगा। उतना हम लाद के ले जाएंगे, माथा पर ले जाएंगे, फिर लेके आएंगे। या बहुत ही छोटा रहेगा, फिर भी कठिनाई होगा। लार्ज बना रहे हैं फिर भी समस्या, बहुत स्मॉल है फिर भी। इसलिए मीडियम में होना चाहिए, ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, मिनिमम होना चाहिए, मतलब मीडियम में होना चाहिए। तो इसलिए कहता है यह उचित आकार या परिमाण का होना चाहिए। अगला नंबर, इसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें समय और स्थान के साथ कोई चेंज नहीं होना चाहिए कि जैसे कि अभी ठंडा महीना में सही है और गर्मी महीना में नंबर के बहुत बड़ा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट उस पर पड़े यदि टाइम और प्लेस का, तब हम उसको क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड उसको कहेंगे। इसलिए इसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम बटखरा से तौलते हैं तो यहाँ पर 1 kg है और चल जाएंगे किसी दूसरी जगह तो वहां पर 1 kg के बदले 800 ग्राम हो जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पर मेजर कर रहे हैं 1 मीटर और किसी दूसरी जगह पर जाएंगे 90 सेंटीमीटर 98 सेंटीमीटर हो रहा है, तब हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें समय और स्थान के साथ बदलाव नहीं होना चाहिए। जितना अभी उसका मैग्नीट्यूड है उतना ही दूसरे जगह और दूसरे टाइम पर होगा। यह सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए और जितने भी यूनिट है वो सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए।
बात समझ, जैसे हमें मीटर स्केल की जरूरत पड़े तब मीटर स्केल के लिए हमें बहुत दूर खरीदने के लिए नहीं जाना पड़े, हर जगह वो उपलब्ध होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे मानक मात्रक। अगला नंबर, इसमें भौतिक कारक जैसे ताप, दाब, तीव्रता आदि चीजों का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जब आदि चीजों का इस इफेक्ट नहीं पड़े तब उसको क्या कहेंगे, मानक मात्रक। जैसे गर्मी में बहुत बड़ा है, ठंडा में सिकुड़ के छोटा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी कुछ और है, ज्यादा प्रेशर पड़ा तो कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर ताप और दाब आदि का इफेक्ट नहीं पड़े। अगला नंबर, यह सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य होने का मतलब यह है कि इसका जो मानक है वो सभी के लिए सेम हो, यानी सब लोग इसका अनुपालन करें, सब लोग इसका अनुपालन करें। हमारे यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो दूसरे देश में, दूसरे प्लेस पर भी, दूसरे जगह पर भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं तो किसी दूसरे जगह 1 मीटर में मतलब 102 या 105, 110 सेंटीमीटर हो, ऐसा नहीं। हम यहाँ पर 1 केजी में 1000 ग्राम मानते हैं, तो दूसरे जगह भी 1 केजी में 1000 ग्राम ही होना चाहिए, अर्थात यह सर्वमान्य होगा, अर्थात इसका सभी जगह मान समान होगा। तो हमें उम्मीद है आप मानक मात्रकों के गुण के बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति कितनी है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं मात्रकों की पद्धति कितनी है। तो मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इसकी मुख्य रूप से 3 पद्धति है। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धतियां। तो सबसे पहले आप जान लें कि मात्रकों की मुख्य रूप से कितनी पद्धतियां हैं। तो 3 पद्धतियां। कितनी है? 3 पद्धतियां हैं। मुख्य रूप से इसकी कितनी पद्धति है? 3 पद्धति है। कौन कौन? कौन कौन? तो सबसे पहला सीजीएस, सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम। दूसरा नंबर एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति। तीसरा नंबर गौर करिएगा एमकेएस पद्धति, तीसरा नंबर एमकेएस सिस्टम। उसके बाद चौथा नंबर में एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम। तो देखिए मुख्य रूप से इसका 3 ही होता है, लेकिन हम एमकेएस को ही क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम कहते हैं। इसमें और इसमें बहुत बहुत लगभग में कम अंतर है, इसी से यह निकला है। तो यदि किसी किसी बुक में 4 पद्धति दिया गया है तो भी सही है, बात समझ रहे हैं। यदि हम 3 मेजर कर रहे हैं फिर भी सही है, यदि 4 कर रहे हैं फिर भी सही है, क्योंकि एमकेएस को ही एसआई सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं मात्रकों के सिस्टम के बारे में। हमने यहाँ पर पहले 3 बोला, अब 4 लिख दिया है, तो आप टेंशन में आ जाइएगा, इसलिए अब यहाँ पर 4 ही कर देते हैं। इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला सीजीएस कहता है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे? सीजीएस, यानी इसे कहेंगे सीजीएस। यहाँ पर हम लिखते हैं पहले लेंथ, लंबाई, मास, और यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम। लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और यहाँ पर समय। यदि सीजीएस में बात करें तो सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर क्या होगा? सेंटीमीटर। जब लंबाई को किस में मेजर करें? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को जी फॉर ग्राम में, और एस फॉर सेकेंड में, समय को सेकेंड में। उसी प्रकार एफपीएस में फुट, पाउंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। उसके बाद एमकेएस में मीटर, के फॉर किलोग्राम, और एस फॉर सेकेंड,
और एस फॉर सेकेंड। यानी आप समझ गए होंगे सीजीएस सिस्टम को यदि हमें डिफाइन करना होगा तब हम इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे मेजरमेंट का वैसा पद्धति, मेजरमेंट का वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड। लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाए, तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम। यदि आपको पूछा जाए कि लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे सी फॉर सेंटीमीटर। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, जी फॉर ग्राम, और समय का क्या है, सेकेंड। उसी प्रकार से एफपीएस पद्धति पूछे व्हाट इज एफपीएस सिस्टम, तो हम बोलेंगे वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाए, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए और समय को सेकेंड में मापा जाए। पाउंड और केजी में एक संबंध होता है कि एक पाउंड बराबर 0.5 केजी मतलब लगभग में होता है। इसे हम बाद में पढ़ेंगे जब जिसमें माइक्रोन, नैनो, पिको, फेम्टो के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम समझेंगे। उसके बाद एमकेएस पद्धति, एमकेएस में क्या कहता है, कहीं हमने ठीक है, एमकेएस में कहता है मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, यानी जिसमें लंबाई को मीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाए, समय को सेकेंड में मापा जाए। इसे हम क्या कहेंगे, एमकेएस सिस्टम। यदि आपसे पूछा जाए कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई का एमकेएस मात्रक क्या होता है, एम फॉर मीटर, तो हम क्या जवाब देंगे, मीटर। इसे शॉर्टकट में लिखते हैं सेंटीमीटर, इसे ग्राम, इसे एस, इसे एफ लिखते हैं, इसे पी लिखते हैं, इसे एस, इसे स्मॉल एम लिखते हैं, इसे केजी लिखते हैं, इसे एस लिखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि यूनिट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो समझ गए आप, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकेंड, एमकेएस तीनों किलोग्राम, सेकेंड। अब यदि आपसे पूछा जाए किस भौतिक राशि का तीनों पद्धति में मात्रक समान है, किस भौतिक राशि का तीनों पद्धति में मात्रक समान है, तो देखिए तीनों का मात्रक किसमें समान है, समय का जो है तीनों में समान है, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड और इसमें भी सेकेंड। तो हमारा जवाब क्या होगा, समय एक ऐसा राशि है जिसका सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम सभी में इसका मात्रक क्या होता है, समान होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सीजीएस क्या होगा, याद कर लीजिएगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकेंड, एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अब हम समझते हैं एसआई सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर अब आप गौर करेंगे, एसआई सिस्टम, सभी को मिटा देते हैं, बच गया एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम क्या कहता है, एसआई सिस्टम 1960 ईस्वी में, कितना, 1960 ईस्वी में वैज्ञानिकों के समिति ने विचार किया। जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ पर लंबाई को मीटर से मापते हैं, किसी दूसरे जगह सेंटीमीटर में मापता है, किसी तीसरे जगह फीट में मापता है और कुछ में भी माप सकता है, तो क्या होगा, इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसलिए एक विचार किया गया कि जितने भी भौतिक राशि हैं सभी जगह सभी को निश्चित रूप से एक पैमाना बना दिया जाए, सभी लोग उसी में मेजर करेंगे। जनरली सभी के लिए वही सर्वमान्य होगा और उसको हम क्या बोले, एसआई सिस्टम, जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। कैसे लिखाता है, NATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और यह जो है किस पर बेस्ड है, एमकेएस सिस्टम पर ही। एमकेएस सिस्टम पर ही क्या है, बेस्ड है। यदि आपसे, यानी निश्चित रूप से मान लीजिए एमकेएस पद्धति को हम क्या कहते हैं, तो एसआई सिस्टम कहते हैं। जैसे एमकेएस में मीटर,
केजी और सेकेंड है, मीटर केजी और सेकेंड है। यदि आपसे पूछा जाए लंबाई का एमकेएस मात्रक क्या हो, आप बोलिएगा मीटर। यदि आपसे पूछा जाए लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। एसआई मात्रक भी क्या होगा, मीटर, इसी को हम एसआई कहते हैं। इसका पूछा जाए द्रव्यमान का केजी, इसका एसआई पूछा जाए फिर भी केजी। समय का एमकेएस में सेकेंड, एसआई में सेकेंड। समय ही एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका तीनों या चारों कह सकते हैं, इसका चारों सिस्टम्स में यूनिट क्या है, सेम है। चारों में इसका यूनिट क्या है, सेकेंड ही है।